मोबाइल के कितने नुकसानात हैं, जहाँ पर इतने फ़ायदे हैं वहाँ पर इतने नुकसानात क्या हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। आपने जैसे भी जिक्र किया है कि जहाँ हमारे स्क्रीन के फायदे हैं वहीं पे हमारे नुकसानात भी है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगी कि देखिए आजकल हम उस दौर में हैं जहाँ पर हर घर में, हर ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में हम सब टेक्नोलॉजी के साथ लिंक है। अब मसला वहाँ से शुरू होता है जब हम इन टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का यूज के बजाय मिसयूज या अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने कुछ ऐसी बाउंड्री सेट करनी होती है जो कि हमें सोशल मीडिया की स्क्रीन यूज से या हमारे गैजेट यूज से जो होता है वो हमें उसके जो अवर्सिव इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल बहुत सही बात की आपने कि हम जहाँ पर उसके फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी हैं, तो हमने उसका यूज़ या मिसयूज़ करना है वो हमारे अपने हाथ में है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लोग, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है, इसमें बहुत सारी रिसर्च है जो शो कर रही होती है कि जो लोग दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे मुसलसल स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर चाहे वो अपना काम करते हैं या आप सोशल मीडिया देख रहे हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके ब्रेन में खास किस्म के जो होते हैं वो न्यूरल केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसमें जब आप स्क्रीन यूज कर रहे होते हो तो जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है विच इज द डोपामिन, वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो आपकी एडिक्शन कॉज कर रहा होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करने लगते हैं तो इवन हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम कितना टाइम स्पेंड करते थे। तो उस एडिक्शन की वजह से अक्सर औकात ये देखा गया है कि जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है, वो जल्दी गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो टॉलरेंस लेवल होता है वो ग्रेजुअली कम होता है। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप स्क्रीन इस्तेमाल करते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ऑपरेट करते हो। तो जब आप रियल लाइफ की तरफ आते हो तो हमने ये देखा है कि जो लोग 6 से 7 आवर्स रोजाना की स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं तो उन लोगों के अंदर गुस्सा, कंट्रोल, चिड़चिड़ापन, ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। जी बिल्कुल, स्क्रीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रियल लाइफ में हम इंसानों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस वजह से गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये जो बच्चे देखते हैं, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, और जिस तरह से मैंने पहले भी एग्जांपल दी अभी कि डोरेमोन जैसे कार्टून है या कोई गेम है जैसे पबजी गेम है, तो उसमें हम कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसमें इस तरह से के गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे पबजी गेम है, उसमें गन्स के साथ एक दूसरे को गोलियाँ मार रहे हैं, तो रियल लाइफ में भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग अपने आप को, बच्चे अपने आप को कैसे कहते हैं जी हम सुपर हीरो हैं, हम सबको मार देंगे, और वो रियल लाइफ में भी उसी पबजी गेम की तरह गेटअप करके, जैसे पीछे बैग उन्होंने पहना होता है तो उस तरह का करके वो उस तरह से पूरा अपने आप को वो पबजी प्लेयर समझ रहे होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों के बारे में हमें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है क्योंकि बच्चों की जो एज होती है 6 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक ये डेवलपमेंटल पीरियड होता है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो मॉडल करते हैं, इमिटेट करते हैं कि वो जो चीजें देख रहे होते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली मेंबर्स है, उनका सोशल सर्कल है, या वो स्क्रीन का इस्तेमाल करके जिसमें इस तरह की जो पुरतशद्दुद गेम्स वगैरह होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन उसी चीज को मॉडल करना शुरू कर देता है। वो अपने आप को इन करेक्टर्स में जो होते हैं वो फिट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बहुत सारे केसेस जो है वो पहले गुजरे हैं जिसमें बहुत नेगेटिव इसके आउटकम आए कि बच्चों ने अपनी टीन एज में जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया या ओवर पावर का जो मिसयूज है वो करना शुरू कर दिया। तो इसमें अगेन मैं वही बात कहूंगी कि जब आप बीइंग पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन देते हो तो उनके लिए आपने कोशिश करनी है कि कुछ चीज़ों की आपने लिमिट रखनी है, कुछ चीज़ों को आप खुद से कंट्रोल जब करते हो तो बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए आप जरूर मोबाइल में, गेम्स में जब लाना है उसमें लाए, स्क्रीन टाइम यूज करें, बट एक लिमिट और उनके ऊपर एक सुपरविजन हो कि बच्चे किसी भी चीज़ की स्ट्रेस में नहीं जाए। लेकिन मोबाइल फ़ोन से जान छुड़वाना भी एक बहुत अपने आप में मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चों को हम मना करते हैं लेकिन बड़े भी, अभी मेरे साइड पे भी फ़ोन पड़ा है, मैं भी ब्रेक आती है तो फ़ौरन अपना फ़ोन चेक करती हूँ कि कहीं कुछ आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। तो बड़े भी इस बीमारी में, मैं तो इसको बीमारी कहूँगी, फ़ोन नहीं है, ये एक बीमारी है, और ये जैसे एक फोबिया होता है, जैसे लोगों को इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे हाथ गंदे हैं, वो हर 5 मिनट बाद जाके हाथ धोते हैं।
तो वो एक इस तरह की मेंटल डिसीजेज होती हैं, तो ये इसको भी आप किसी दिमागी किसी बीमारी में कंसिडर करेंगे? ठीक है, देखिए अभी जिस तरह आपने कहा कि मेरे जहन बार बार मेरे फोन की तरफ जाता है, कि इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में ये होता है कि आप बार बार अपना फोन स्क्रीन चेक करते हुए कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई हुई, किसी का कोई हमें मैसेज या हमें कोई अपडेट तो नहीं आई हुई, तो दिस इज कंसीडर्ड एज एन एडिक्शन। जैसे एडिक्शन में आप बार बार एक काम करने के ऊपर कंपल्सिव आपका रिएक्शन होता है, ये चीज बहुत कॉमनली आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ लिंक कर रही होती है कि अगर आप इस पैटर्न पर एक लंबे अरसे तक चलते हैं तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव का जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ख्यालात आपके ज़हन में बार बार आना शुरू हो जाते हैं जो सफाई से मुताल्लिक होते हैं। लोगों को सोशल मीडिया के यूज की वजह से बॉडी इमेज इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग एक्सेसिव फिल्टर्स लगा के अपनी वीडियोस फोटोज उसमें जाना शुरू हो गए, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इवन जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी लिस्ट आउट करना शुरू करें नेगेटिव चीजों का, तो इट हैज अ ह्यूज लिस्ट जो हम फिगर आउट करते हैं, आपके खाने पीने से लेके आपके सोने की रूटीन से लेके आपकी ड्रेसिंग की रूटीन, आपकी कामकाज, सारी चीजें इसकी वजह से अगर आप इसको कंट्रोल लिमिट में नहीं यूज करते तो वो बुरी तरह से मुतासर हो रही होती हैं। जी, जैसे कि आपने ये बात तो वैसे काबिले तारीफ है। जैसे आपने कहा कि क्या नाम है, इसमें हम हर 2 मिनट बाद जैसे फ़ोन पड़ा हुआ है, हम कोई काम नहीं करे, फ्री है, अगर हम सोने के लिए सो रहे हैं तो हम कहते हैं यार सोने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, और जब हम चेक करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ा था, लेकिन वो इतना लंबा चला गया, घंटा 2-2 घंटे लोग सोने से पहले फ़ोन ऐसे बस चेक करने के लिए पकड़ते हैं और फिर वो 2 घंटे कहाँ गुजर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो इससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए, किस तरह से हम इस चीज़ को कम किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और लोग जैसे कुछ भी जैसे अक्सर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बार मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि फ्रिज में खाली बर्तन थे खा के रखे, तो मम्मा ने कहा बोला कि किचन में रखा, तो फ़ोन यूज़ करते करते मैं किचन में रखने के बजाय बेध्यानी मैंने उनको खाली बर्तन फ्रिज में रख दिए। तो इसमें हम अपने काम का कितना खर्च करते हैं, ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी। हम अपने ऑफिस वर्क में जो लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या हाउस वाइफ्स जो होती हैं, वो भी इट्स इज़ अ ड्यूटी। तो इन चीज़ों की वजह से हम मोबाइल की वजह से अपने डेली लाइफ में कितनी ख़राबी पैदा कर रहे हैं, अपने लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इस बारे में। बिल्कुल 100%। देखिए मैंने वही पहले शुरू में भी जिक्र किया है कि हर चीज़ का एक होता है यूज़, फिर उसके बाद मिसयूज आता है, एंड पे हम उसको अब्यूज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास फोन आया है तो वो पहले दिन ही आपको एडिक्शन कॉज कर देते हैं। ये ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आहिस्ता अनकॉन्शियसली उस पैटर्न की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और इसको छुटकारा पाने के लिए मैं सबसे पहले एडवाइस करती हूँ कि आप हमेशा अपने दिन का स्केड्यूल बना के रखें। जब आप अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बना के रखते हैं और उसमें कोशिश करें कुछ टाइम सिर्फ आपकी अपनी जात के लिए हो, कुछ टाइम आपके काम से मुतालिक हो, कुछ टाइम आपने अपने फैमिली के साथ गुजारना है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके फ़ोन का स्क्रीन का इस्तेमाल जो होता है वो कम से कम होता जाएगा। लेकिन इस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए भी पहले आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी होती है कि वाई आई नीड टू चेंज माई बिहेवियर। मैंने इस फ़ोन का इस्तेमाल क्यों रोकना है? क्या वो मेरी पर्सनल लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट ला रहा है? क्या वो मेरी काम के ऊपर जो है वो बुरी तरह उसको मुतासर कर रहा है? या अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपके एजुकेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। तो जब तक हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखेंगे तब तक हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, वैसे मैंने फ़ोन का एक और जो है बुरा असर ये देखा है, मैं अपनी एग्जांपल्स दे रही हूँ घर के बच्चों की। एक तो मेरे भांजे की आंखें ख़राब हो गई फ़ोन देखने से, दूसरा ये कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। जैसे हम हिंदी वो लोग कार्टून देखते हैं ना, तो हम उर्दू में किसी ख्वाब को ख्वाब कहते हैं, वो सपना कहते हैं। सपना जी, बच्चा है वो, अब बच्चे को क्या पता कि सपना क्या है, तो वो कहता है जी मम्मा मुझे सपना आया था, या फिर वो उनके बिहेवियर में इस तरह चलने के स्टाइल में चेंज आ जाता है। बिल्कुल, और ये चीज़ बहुत कॉमन हमारे पास जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कुछ स्पीच डिले के साथ होते हैं, कुछ बच्चों को स्पीच इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स बड़े फख्र से हमें बता रहे होते हैं हमारे बच्चे ने ये वाली लैंग्वेज जो है हमने तो नहीं सिखाई, उसने फोन से सीखी है। इवन घर में फैमिली पैटर्न में लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे होते
बच्चों ने वो रोबोटिक लैंग्वेज मोबाइल से, वीडियो से, गेम से वो चीज़ें लर्न की हुई होती है। जी। तो इसमें मैं हमेशा वही चीज़ हाईलाइट करती हूँ कि पेरेंटिंग इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जहाँ पर आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है, कोशिश करें कि सिर्फ आप उसकी जो डे टू डे नीड्स होती है उनको फॉलो नहीं करें, उनकी अपब्रिंगिंग पे फोकस करें, बच्चे के साथ बैठे। आजकल हम कोई 10-15 साल पहले जाए तो घर में एक स्टोरी टेलिंग का होता था टाइम, कि बेड टाइम पर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ सोते थे और उन्हें स्टोरीज बताते थे। अब वो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर अपनी मुख्तलिफ जो बच्चों के ब्लॉग्स बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, वहीं से वो मटेरियल और चीज़ें देख सकते हैं जो टू सम एक्सटेंट उसका कोई हम रिलेटिव टू अगर लाइफ में देखें तो कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। वो ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ बच्चा अपने स्क्रीन का टाइम देख रहा है, उनको एंजॉय कर रहा है, दूसरे बच्चों को उस तरह की चीज़ें करते हुए देख रहा है, जिसकी वजह से आपने ये देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। वो कंपैरिजन में आ जाते हैं, हमें ये भी चीज़ चाहिए है, हमें ये भी चीज़ चाहिए। तो जो हाइप स्क्रीन पे क्रिएट हो रही होती है, बच्चे उसको रियल लाइफ में अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो जहाँ पर वो ये बात है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहीं पर इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है जिनको आपने जब तक एड्रेस नहीं करना तब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होती। जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आमना इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थी, इनके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया।